नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। और बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों पे ये बहाली निकाली गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, हम पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग एज लिमिट का बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए वो भी देखेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, और लास्ट में हम लोग सैलरी और सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। कांस्टेबल के पदों पे ये बहाली निकाली गई है, जो कि रहने वाली है मध्य निषेध में, कक्षपाल हो गया, और मोबाइल स्क्वाड यानी चलंत दास्ता में सिपाही पदों पे बहाली निकाली गई है। टोटल पोस्ट की अगर बात कर ले तो 4128 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th पास होनी चाहिए। अप्लाई मोड रहने वाला है ऑनलाइन। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। अप्लाई स्टार्ट होने का जो डेट रखा गया है 6 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट इसका 5 नवंबर 2025। पूरे एक महीना का टाइम आप लोग को दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात करें तो सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया लगने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो, मात्र 100 रुपया लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एज लिमिट का बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो रखा गया है इसके लिए 18 साल, और मैक्सिमम एज का अगर बात करें तो मध्य निषेध में और चलंत दास्ता के लिए 25 साल रखा गया है। उसके बाद है जो कक्षपाल हैं उनके लिए 23 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। चलिए अब देख लेते हैं एज में किन लोगों को कितना छूट दिया गया है। जो ओबीसी और ईबीसी में आते हैं उन लोगों को 2 साल का छूट दिया गया है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 3 साल का छूट दिया गया है जो ओबीसी और ईबीसी में आ रहे हैं। एससी एसटी महिला पुरुष दोनों को 5 साल का छूट दिया गया है, और ट्रांसजेंडर को भी 5 साल का छूट मिलने वाला है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट में ये ऐड हो जाने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाला है। पैन, आधार, वोटर आईडी या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ में से कोई एक लगने वाला है। उसके बाद आप लोग को लगने वाला है मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट प्लस एनसीएल लगने वाले हैं जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं। निवास लगने वाला है जो बिहार के कैंडिडेट है और रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं उन लोग को निवास लगने वाला है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है 2024 और 25 का, जो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। आप लोगों को विजिट कर लेना है sarkarijobdoor.com और वहाँ से इस फॉर्म को भर लेना है। चलिए हम दिखलाते हैं sarkarijobdoor.com को। सिंपली आप लोग को गूगल पे टाइप कर लेना है sarkarijobdoor.com। इस तरह से खुल करके आएगा। सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट sarkarijobdoor.com आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है तो इस तरह से हमारा वेबसाइट खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक हेडिंग देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे एक सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे रिसेंट जॉब्स देखने को मिल जाएगा, इधर एडमिट कार्ड्स देखने को मिल जाएगा, और इधर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि फॉर्म कैसे भरना है। पहले तो आप रिसेंट जॉब के सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में जाकर के टाइप कर लेना है बिहार पुलिस कांस्टेबल। बिहार पुलिस कांस्टेबल लिख करके सर्च पे टैप कर देना है। जैसे ही सर्च पे टैप कीजिएगा बिहार पुलिस से संबंधित सभी पोस्ट खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर में ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025, अप्लाई स्टार्ट 6 अक्टूबर 2025, यानी 6 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाला है। इसमें थोड़ा सा नीचे आइएगा तो रीड मोड का ऑप्शन मिलेगा, रीड मोड पे टैप कर देना है। जैसे ही रीड मोड पे टैप कीजिएगा पूरा जानकारी खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, ये सारा कुछ एक जगह पे आप लोग को मिलने वाला है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। 6 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे लिंक अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे डाउनलोड नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसके बाद
व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और उसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड का। थोड़ा सा नीचे आइएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारा कुछ एक जगह पे बिल्कुल मैनेज तरीके से आप लोग को मिलने वाला है। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग sarkarijob.com को विजिट करके फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक रिटन एग्जाम देना होगा जो कि पेन पेपर बेस्ड रहेगा। OMR सीट पे आप लोग को एग्जाम देना है। उसके बाद आप लोग का फिजिकल होने वाला है और PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो हाइट रखा गया है, जो चेस्ट रखा गया है, महिलाओं के लिए जो वेट रखा गया है, वो सारी चीज़ें होने वाली है। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा PET के स्कोर के बेस पे रहने वाला है। याद रखिएगा कि रिटन एग्जाम जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहने वाला है आप लोग का। मेरिट लिस्ट जो बनेगा PET में जितना स्कोर कीजिएगा उसके आधार पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। इसमें जो है टोटल आप लोग से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का। पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। टाइम आप लोग को पूरे 2 घंटा का दिया जाएगा, यानी टाइम सफिशियंट है 100 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाने वाला है वो 10वीं लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। हिंदी से पूछा जाएगा आप लोग से, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से रहेगा, सोशल साइंस से रहेगा, साइंस से रहने वाला है और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि रिटन एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। आपका मेरिट जो बनने वाला है PET के स्कोर पे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी कितना मिलने वाला है और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इसका पे स्केल जो रहने वाला है 19,900 से लेकर के 69,100 रुपया। इन हैंड सैलरी का बात करें तो लगभग 35,000 से लेकर के 45,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग में आप लोग को मिलने वाला है। TA मिलने वाला है, DA मिलने वाला है और HRA मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप लोग को यूनिफॉर्म मिलने वाला है, पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है वो मिलने वाला है। पेंशन मिलने वाला है जो कि NPS के तहत रहेगा, न्यू पेंशन सिस्टम। जॉब सिक्योरिटी रहने वाली है। प्रमोशन आप लोग को होता रहेगा टाइम टू टाइम। दोस्तों मध्य निषेध सिपाही लेवल 3 का ये जॉब रहने वाला है। इसमें जो टोटल पोस्ट है 1603 रहने वाला है और कक्षपाल के लिए टोटल पोस्ट जो रखा गया है 2417 रखा गया है। चलंत दास्ता सिपाही का जो पोस्ट रखा गया है 108। ये जो है 108 पोस्ट ड्राइवरों के लिए है, यानी कि इसमें फॉर्म भरने के लिए आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चलिए हम आप लोग को थोड़ा सा PST के बारे में बता देते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जनरल BC पुरुषों के लिए जो हाइट रखा गया है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, सीना जो रखा गया है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। उसके बाद जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC पुरुषों के लिए मिनिमम जो रखा गया है 160 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर रखा गया है और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर रखा गया है। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई रखा गया है, यानी हाइट आप लोग का 160 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। सीना 79 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। सभी वर्गों के लिए महिलाओं के लिए जो रखा गया है 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। सीना इन लोगों का नहीं नापा जाता है और सीना के जगह पे इन लोगों का वेट मापा जाता है जो कि है न्यूनतम 48 किलो इन लोगों का वेट होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग PET को समझ लेते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होने वाला है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। दौड़ जो इसमें रहेगा अधिकतम 50 अंक, दौड़ से आप लोग अधिकतम 50 अंक पा सकते हैं। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए दौड़ जो रखा गया है 1.6 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना है। अधिकतम समय आप लोग को दिया जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसमें समझना क्या है कि कितनी देरों में दौड़ेंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर 5 मिनट से कम में आप लोग ये दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को 50 नंबर मिलने वाला है। अगर 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक में ये दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 50 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक में ये दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को 30 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद क्या है कि 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट के बीच में टाइम लगाते हैं तो आप लोग को 20 नंबर मिलने वाला है। 6 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब महिलाओं के लिए क्या है भाई, उनको मात्र 1 किलोमीटर दौड़ पूरा करना है और उनका जो अधिकतम टाइम रहने वाला है 5 मिनट रहने वाला है।
अगर ये लोग 4 मिनट से कम में दौड़ पूरा कर लेते हैं तो इन लोग को 50 अंक मिलने वाला है। अगर 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकेंड तक में पूरा करते हैं तो 40 अंक मिलने वाला है। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकेंड तक में दौड़ पूरा कर रहे हैं तो 30 अंक मिलने वाला है। अगर 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक में पूरा कर रहे हैं तो मात्र 20 अंक मिलने वाला है। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लीजिएगा तो असफल हो जाइएगा, यानी डिस्क्वालीफाई आप लोग को कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गोला फेंक के बारे में जान लेते हैं। गोला फेंक में अधिकतम अंक जो रखा गया है 25 रखा गया है। आप लोग गोला फेंक करके 25 अंक हासिल कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए जो रखा गया है 16 पॉइंट का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना है। अगर 16 फीट से कम फेंक रहे हैं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब चलिए देखते हैं कि कितना फेंकिएगा तो कितना नंबर मिलेगा। जितना फेंकिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। 16 से 17 फीट तक अगर फेंक रहे हैं तो 9 अंक मिलने वाला है। अगर 17 से 18 फीट फेंक रहे हैं तो 13 अंक मिलने वाला है। अगर 18 से 19 फीट फेंक रहे हैं तो 17 अंक मिलने वाला है। अगर 19 फीट से 20 फीट फेंक रहे हैं तो 21 अंक मिलने वाला है। अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक रहे हैं तो अधिकतम अंक 25 जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि 16 फीट से कम फेंकिएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। चलिए अब महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए गोला का वजन रहने वाला है 12 पाउंड और उन लोगों को कम से कम 12 फीट फेंकना है। अगर वो लोग 12 फीट से लेकर के 13 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो 9 अंक मिलने वाला है। अगर 13 से 14 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो 13 अंक मिलने वाला है। अगर 14 से 15 फीट तक बिग रहे हैं तो 17 अंक मिलने वाला है। अगर 15 फीट से 16 फीट बिग रहे हैं तो 21 अंक मिलने वाला है। और 16 फीट से ज़्यादा फेंक रहे हैं तो 25 अंक मिलने वाला है। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अब हाई जंप को देख लेते हैं। हाई जंप के लिए भी मैक्सिमम 25 अंक रखा गया है। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए कम से कम जो है 4 फीट उन लोगों को कूदना है। अगर 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक मिल जाएगा। अगर 4 फीट 4 इंच से ज़्यादा कूद रहे हैं तो 17 अंक मिलने वाला है। अगर 4 फीट 8 इंच से ज़्यादा कूद रहे हैं तो 21 अंक मिलने वाला है। अगर 5 फीट तक वो कूद जा रहे हैं तो 25 अंक मिल जाएगा। 4 फीट से कम अगर कूदिएगा तो असफल हो जाइएगा। अब सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम रखा गया है हाई जंप यानी कूद जो है वो 3 फीट रखा गया है। 3 फीट अगर कूदते हैं आप लोग तो 13 अंक मिल जाएगा। अगर 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलने वाला है। अगर 3 फीट 8 इंच कूद रहे हैं तो 21 अंक मिलने वाला है। और अगर 4 फीट कूद जा रहे हैं तो पूरा 25 अंक मिल जाएगा। और अगर 3 फीट से कम कूदिएगा तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे जॉब से संबंधित जानकारियाँ आप लोग को मिलता रहेगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं।